बिलासपुर में वर्ष 2025 की क्राइम रिपोर्ट को लेकर एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएसपी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2025 में जिले का क्राइम रेट कम हुआ है, जबकि वहीं बिलासपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने पूरी निडरता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और इस बेहतरीन कार्य के लिए वो सभी पुलिसकर्मियों को बधाई भी दी है। देखते रहिए डेली न्यूज टाइम। ताकत से काम करती है। जैसा कि आप सभी ने आंकड़े देखे, आंकड़ों में कमी होना एक अपना विषय है और निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के मेहनत का परिणाम है। आपने देखा कि उसमें न केवल अपराध कम हुए हैं बल्कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। 50% से ऊपर की रिकवरी बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि हमारे यहाँ 78% एंड अबव। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस अफसरों को और सभी को। लेकिन अपराध पर नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, उस पर हमको लगातार कार्रवाई करना पड़ेगा। विशेष तौर पे हम लोगों ने जो फोकस किया है वो है नशे के खिलाफ, वो है महिलाओं बच्चों के अपराधों के खिलाफ, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ, जिसमें कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। भू माफिया और चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे पशु तस्करी हो, लेकिन ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि लगातार क्राइम होने की संभावना बनी रहती है। और चूंकि इसमें बहुत आसानी से 2 गुना 3 गुना पैसा मिलता है, तो इसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इससे ही गुंडागर्दी पनपती है, क्योंकि इसमें बिना गुंडे की सह से ये चीज़ें नहीं होती। तो इसी प्रकार मैंने जैसा बताया कि ट्रैफिक वायलेशन पे भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी सोसाइटी के लिए चैलेंज बना हुआ है, साइबर फ्रॉड का, जिसमें साइबर फ्रॉड में हमारे साइबर थाना और ACCU और थाने में भी सभी CSPs के लीडरशिप में एक टीमें जो एक्सपर्ट लड़के हैं उनकी बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और हम लोग अपने पुलिस हेडक्वार्टर से साइबर सेल से भी हम लोग इसमें मदद ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश में कि हमारे यहाँ एक साइबर लैब जो है अधिकृत हो चुकी है, जिसके लिए हम लोगों को उसकी एग्जामिनेशन के लिए चंडीगढ़ और बाहर भेजना पड़ता था, हैदराबाद। वो अब हमारा रायपुर से ही वो रिपोर्टें मिल पाएंगी। तो पुलिस के लिए लगातार चैलेंज तो रहता है, लेकिन पुलिस उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके और काम करती है, वो सामने हमारे आउटकम। से कितना मिल जाएगा पुलिस को? ये हम लोग अभी अपना प्रपोजल रख रहे हैं कि हमको इसमें इसका जो मेजर पार्ट है उस जिले को मिले, जिससे कि हम लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रिसोर्सेज डेवलप कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर में मैं जब ज्वाइन किया तो उसके 2 महीने में हम लोगों ने एक 4 व्हीलर लिफ्टर ली, जो कि 25-30 लाख की थी, जिसका कि बहुत उपयोग होता है। नहीं तो हम लोग किराए में लेते थे और लगभग किराया 60-70 हज़ार रुपये महीने का था, तो पुलिस के लिए बहुत उपयोगी हो गया। ऐसे ही हम लोग ब्रीथ एनालाइजर है, हम लोग ये वेब कैम है ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग खरीद सकेंगे और भी बहुत से संसाधन हम लोग ले सकें। सर, जो दूसरे डिपार्टमेंट उनसे कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है, क्योंकि खुद से निगम एक बार ट्रैफिक करने के लिए कोशिश करती है, फिर दोबारा वहीं पर पहले सुनते लग जाते हैं। आबकारी विभाग की कार्रवाई दिखाई नहीं देती, पुलिस आप बता रहे कितनी जब्ती हो रही है, तो आबकारी विभाग देखिए नहीं ऐसा ये कहना मैं बहुत नहीं सही मान पाऊंगा कि हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये जितने आप शहर में देख रहे हैं, जितने इंक्रोचमेंट अभी टूटे हैं, हटाए गए हैं और जन सामान्य के लिए सुलभ हुए हैं, ऐसा पिछले 30 साल में नहीं हुआ होगा। इमलीपारा कभी खाली नहीं हुआ था, आपका अपोलो हॉस्पिटल के पास रोड क्लियर नहीं हुई थी, आपका एक कबाड़ी था यहाँ जो बीच रोड में बस स्टैंड के पास में कब्जा करके पता नहीं 30 साल से क्या कर रहा था, उसको नहीं हटाया गया था, उसको हटाया हमने, पूरा उठा खत्म किया। तो ऐसा पूरा कोऑर्डिनेशन से ही होता है। आबकारी विभाग के पास कुछ स्टाफ कम रहता है और पुलिस का ये काम है, पुलिस का कानून व्यवस्था के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं भी इलीगल शराब ना हो, जिसका कि अपराधों पर असर पड़ेगा, कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहती है, वो भी अपनी कार्रवाई करते हैं। हमारा एक अमला है बहुत बड़ा। थैंक यू।